कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ के फैसले से पूरे देश में धूम मची है। एक पक्ष को लगता है कि ये फैसला बहुत पहले ही लागू करवा लेना चाहिए था, दूसरे पक्ष को लगता है कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन जिस वक्त पूरा विपक्ष जाति के नाम पर वोट में सियासत कर रहा था, उस वक्त बीजेपी को लगा कि अपना पैटर्न राजनीति का चेंज कर लेना चाहिए और अचानक योगी आदित्यनाथ के एक आदेश के बाद हिंदुस्तान की सियासत पलट जाती है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा है वो ये जानना चाहता है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद हिंदुओं की जो जाति में विभाजन की स्थिति पैदा हुई थी वो खत्म होने की स्थिति में दिखाई देने लगी। योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद कई करोड़ वोटर बीजेपी के एक झटके में वापस से लौट गए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 4.5 करोड़ वोटर हरिद्वार हर साल जाते हैं और हर साल इस बार बढ़ने की अनुमान बताए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के वजह से वो जो 4.5 करोड़ लोग जो मुजफ्फरनगर या दूसरे रास्तों से होकर हरिद्वार के लिए जाएंगे, उन पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूरी तरह से बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे पहले हरिद्वार पुलिस ने अपने यहाँ यह फैसला लागू किया और हरिद्वार पुलिस के बाद यह फैसला मध्य प्रदेश के उज्जैन में लागू किया गया, जहां पे वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव का विरोध भी शुरू हो गया। इसके बाद यह फैसला लागू होता है हरियाणा में, जहां पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी अपने यहाँ यह फैसला लागू कर दिया। इसके बाद यह परंपरा आगे बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम में भी, बालाजी धाम में भी ये लागू हो गई स्कीम, एक तरीके की ये जो योगी का आदेश था वो लागू कर दिया गया है। और वहां पर भी बाबा बागेश्वर धाम में आए दुकानदारों को या जो वहां के लोकल लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि नाम क्या है। इसमें विपक्ष दूसरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जाति भी लिखें ताकि लोगों को पता चले कि क्या किसी जाटों के यहाँ कोई गाड़ी रोककर खाना खाता है। यह मुद्दा भी पश्चिम में चलने लगा है। चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को इसमें सियासत नजर आने लगी है। लेकिन योगी के फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों के साथ साथ दूसरे राज्य के कांवड़िए भी आ गए हैं। अब दूसरे राज्यों के कांवड़िए इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उनकी भी सरकार ये नियम लागू करे। सवाल ये है कि जब आप खाना खिलाते हैं, जब आप कोई घड़ी पहनते हैं या कोई आप पेन भी लेते हैं 5 रुपए की, तो आप कंपनी का नाम देखना पसंद करते हैं। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको पता है कि आप किस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन जो चीज खाने पीने की है, आस्था से जुड़ी है, आपके सम्मान से जुड़ी है और आपके विचारों से जुड़ी है, वो कैसे हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे और रेस्टोरेंट चल रहे थे जिनका नाम कुछ और पता कुछ और था, लेकिन इसमें कहानी ये अब नहीं जुड़ गई कि नाम तो बदला ही बदला। अब तस्वीरें ये भी आने लगी हैं कि कांवड़ियों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए अब दुकान पर बाकायदे सजावट होने लगी है और इस तरीके से दुकान को बनाया जा रहा है ताकि मैसेज जाए कि इस दुकान पे बहुत सफाई है। अलग अलग तस्वीरें चल रही हैं। सोनू सूद से लेकर कंगना रनौत जैसे लोग भी इस लड़ाई में पूरी तरह से कूद गए हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से भी इस पर कुछ बयान नहीं आ रहा है। लेकिन खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद आरएसएस पूरी तरीके से उनके साथ आ गया है और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में यह नियम लागू होगा। यह नियम सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही नहीं दोस्तों, बल्कि यह नियम अब उत्तर प्रदेश में हमेशा लागू होगा। योगी ने एक बार फिर से दुनिया को रास्ता दिखा दिया है कि कैसे एक बड़ी समस्या को एक झटके में ही खत्म किया जा सकता है। योगी ने वही करके दिखाया। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं हुई, इसके लिए कोई बहुत आदेश जारी नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव सामान्य तौर पे मीडिया को एक बाइट देते हैं और उसके बाद पुलिस अधिसूचना जारी करती है। ध्यान से सुनिए, मीडिया को पहले बाइट देते हैं और उसके बाद जब विवाद बढ़ जाता है तब पुलिस अधिसूचना जारी करती है। तब तक कई लोग अपना नाम बदल चुके थे और जो लोग वकील ढाबा चलाते थे उनको लिखना पड़ा कि ये वकील अहमद ढाबा है। स्पष्ट लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए कि संगम ढाबा के आड़ में क्या वाकई में वहां पे कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा व्यक्ति अपने धर्म को छिपा के ढाबा चला रहा है और उसका बदलाव होना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के हर एक चौखट और दरवाजे पर इस बात की चर्चा है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई हिंदुओं के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया है। योगी के फैसले के बाद केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की सियासत जो जाति को जोर दे रहे थे और बीजेपी आलाकमान पे इस बात का दबाव बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, किसी दलित या किसी ओबीसी चेहरे को यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि बीजेपी 27 का चुनाव आसानी से जीत जाए, वो बहस भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। योगी के अधिकारी पूरी तरह से सड़कों पर है। मुजफ्फरनगर में कुछ विवाद की स्थिति देखने को जरूर मिली, कांवड़ियों ने कुछ उतापात जरूर मचाया, लेकिन कल भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई थी जिसके बाद यह कहा जाने लगा था कि मुजफ्फरनगर में चिंगारी है, कभी भी वो आग का रूप ले सकती है। 5 डिवीजन में, एक छोटे से जिले को 5 डिवीजन में योगी की सरकार ने बांट दिया है। मुजफ्फरनगर जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और आप एक कांवड़िया, अगर 10 कांवड़ियां हैं तो उनके ऊपर एक पुलिसकर्मी आपको जरूर नजर आ जाएंगे। उनके खाने पीने से लेकर कोई विवाद की स्थिति ना पैदा हो, इस लेवल की व्यवस्था की गई है। लेकिन कांवड़ियों को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्रेम कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, ये प्रेम पुराना है। वो कहते हैं कि जो अभी वर्तमान में डीजीपी हैं प्रशांत किशोर, पिछली बार आपने देखा कि जब वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे वो हेलीकॉप्टर से गए थे, उन्होंने फूल बरसाए थे। और योगी आदित्यनाथ भी बाकायदे हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसाते हैं और उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बीजेपी सरकार में बेशक विपक्ष की राजनीति देखकर वो दलितों और पासी और ओबीसी और एससी एसटी की राजनीति में कूद पड़ी बीजेपी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टैंड पहले की तरह एकदम क्लियर है। उन्होंने एक जो आदेश दिया है उसमें साफ है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम लिखना पड़ेगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू लिखना पड़ेगा। इस फैसले का न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मेन अखबारों में भी जिक्र किया जा रहा है। इस फैसले का फैसला मनमोहन सिंह की सरकार का है, मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया भी था, छिटपुट इसे लागू भी कराया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब इसे लागू कराया तो लोगों का कहना है कि इससे जो समाज है उसमें नफरत बढ़ेगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी, ये जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि नाम छिपाना, धर्म छिपाना, अपनी पहचान छिपाना ये भी गैर कानूनी है। और अगर कानूनी होता तो आधार कार्ड की जरूरत इस देश में नहीं पड़ती। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई, इस पर भी बहस समाज में बहुत तेजी से हो रही है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर हर एक व्यक्ति बोलना चाहता है और योगी का साथ देना चाहता है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए। यूपी में कुछ भी होता है, योगी पश्चिम यूपी से ही शुरू करने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो पश्चिम में नहीं हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहाँ के हालात और पूरब के हालात में बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिम में आज भी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है और मुजफ्फरनगर में ये जो आदेश लागू हुआ उसका एक छोटा सा ये इशारा है कि वहीं से लागू क्यों करना पड़ा, क्योंकि लागू करना था तो ये बनारस में भी लागू हो सकता था, लागू करना था तो ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में भी लागू किया जा सकता था जहां से लोग जल लेते हैं। अगर ये लागू करना था मोदी सरकार को तो ये बाबा धाम भी लागू कर सकती थी। तमाम ऐसे स्थल है जहां पे लोग कांवड़ लेकर जाते हैं और करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जाते हैं, हर जाति के लोग होते हैं उसमें। योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद कांवड़ यात्रा पे पूरी दुनिया की नजर है और कांवड़ को लेकर तरह तरह के सवाल जो उठाने वाले लोग थे उनको सरकार ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान की जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो जाति का नैरेटिव इस देश में गढ़ा गया कि ये जाति वो जाति वाला नैरेटिव कैसे बेदम हो गया। जिस संविधान की हत्या का कोई बहुत बड़ा हथियार बीजेपी नहीं खोज पा रही थी उसका योगी आदित्यनाथ ने एक फैसले से तोड़ खोज लिया है और उनके फैसले से न सिर्फ विपक्ष में खलबली मची है बल्कि एनडीए की सरकार में भी खलबली मची है। दोस्तों, यहाँ तक कि उनके सहयोगी दल नाराज हैं। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी मनाते हैं या नहीं मनाते ये उनका फैसला हो सकता है, लेकिन योगी पर इस बात का दबाव था कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी फैसला वापस करे, लेकिन वो फैसला वापस नहीं हुआ। उनके फैसले के बाद डीआईजी अजय साहनी जो सहारनपुर रेंज में है उन्होंने भी पहले आदेश दिया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिख के साफ कर दिया कि सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उसके बाद जो जिले यूपी में अति संवेदनशील आते हैं, सरकार ने 3 कैटेगरी में जिलों को बांटा है। पहला कैटेगरी है अति संवेदनशील, दूसरी कैटेगरी है संवेदनशील और तीसरी कैटेगरी है सामान्य कैटेगरी। तो जो अति संवेदनशील है वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उसे ज़्यादा रखा गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री
फोर्स को भी रिजर्व में रखा गया है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पे भी पैरामिलिट्री फोर्स को देखा गया है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां ना तो किसी के पास पत्थर उठाने का विकल्प है, ना ही दंगा करने का कोई विकल्प है। यहां पे जो आदेश आया है उसे लागू करवाने और उसे स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प यूपी में नहीं है।